गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रिलियंट कोचिंग के इस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दिया करेंगे, क्योंकि इसमें आपको 12th और 10th के मैथमेटिक्स हो गई और 12th की हिंदी और इंग्लिश की समरी समय समय पर आपको मिलते रहती है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होता है। आज हम लोग लेकर आए हैं पद, जो 12th का हिंदी का काव्यखंड है। उसमें पहला चैप्टर है करवक और दूसरा है पद। तो पद के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, कवि हैं, वो जो है आपको सूरदास जी हैं। वो सूरदास जी हैं, वो इस पद को लिए गए हैं और ये जो पद है वो सूर सागर से लिया गया है। उसमें वात्सल्य, ये जो पूरी कविता है, इसमें वात्सल्य रस की जो है व्यंजना हुई है। इसमें दो पद है, पहला और दूसरा। तो अभी जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये पहला पद है। इस पहले पद में भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा सुबह होने का प्रमाण देकर, तरह तरह के प्रमाण देकर, तरह तरह का एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर उनको जगाने की कोशिश कर रही है। पहले में क्या कहते हैं पद में कि सुबह हो गई है और बालक जो श्री कृष्ण है उनको माँ यशोदा जो है तरह तरह के एग्जाम्पल देकर जगाना चाहती है। ठीक है। जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, आतम चर खगरोर सुनहु बोलत बन राई, रामवती गौ खरी कनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असुर श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, तम चोर खगरोर सोनहु बोलत बन राई, रामवती गो खरी कनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी। जो थी आपका पद है, जो 6 लाइन के पंक्ति है, इसको हमने लयबद्ध करने की कोशिश की है। इसमें क्या कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, यानी जागिए ब्रज के राजा, ब्रज के कुंवर। अब जो है वो क्या है, कमल कुसुम फूले, यानी कमल के जो फूल हैं वो खिल गए हैं। ठीक है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कुमुद बृंद संकुचित भय, यानी कुमुदनी, जिसको यहाँ रात रानी कहा जाता है, उसके फूल जो है वो संकुचित हो गए हैं। भृंग लता फूले, और भृंग यानी कि जो भवरे हैं वो फूलों पर क्या है, मंडरा रहे हैं। अब तो जग जाइए। तमचर खगरोर सोनम, तमचर का मतलब होता है आपका ये मुर्गा। तमचर खगरोर यानी कि मुर्गे की बांग, और खग यानी कि चिड़ियों की कोलाहल जो है अब सुनाई देने लगी है। बोलत बनराई, यानी पेड़ों पे जंगलों में जो है मुर्गे और पक्षियां चहचहा रही है। अब तो जग जाइए ब्रज के राजकुमार। रामवती गौ खरी कनी में, यानी कि गाय जो है, गौ का मतलब गाय, वो रंभाती हुई अपने बछड़ों से मिलने के लिए दौड़ रही है। विधु मलिन, यानी कि विधु का मतलब है चंद्रमा, उसका जो प्रकाश है वो मलिन हो गया है। रवि प्रकाशक, और सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर फैल चुकी है। गावत नर नारी, और नर और नारी सभी गा रहे हैं। अब सुबह हो गई है, अब जग जाइए। सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी, और सूर्य श्याम यानी कि कृष्ण जी को कहा गया है कि अम्बुज करधारी, हाथ में कमल धारण करने वाले सूर्य श्याम, अब तो जग जाइए, सुबह हो गई है। तो इस पहली पंक्ति में जो पहले पद में जो है, 6 पद में, ये जो है माँ यशोदा तरह तरह के उपमा दे करके जगाना चाहती है किनको, तो श्री कृष्ण जी को। तो आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरी जो है पद, उसको पढ़ते हैं। दूसरा पद है, दूसरे पद को देखना है। जेवत श्याम नंद की कन्या,
जेवत का मतलब होता है भोजन करना, जेवत का मतलब भोजन करना। और यहाँ कन्या का मतलब आप समझेंगे क्या, गोद। कन्या का मतलब क्या होता है, गोद। और जेवत का मतलब होता है भोजन करना। तो देखिए, जेवत श्याम नंद के कन्या, कछु खाद्य कछु धरहि गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। बरी बरा बेसन बहु भातनी, व्यंजन विविध अंगनिया। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दुनिया। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। अपुन खात नंद मुख नावत, जो छवि कहत न बनिया। जोड़स नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तीनों भुवनिया। भोजन करि नंद अचमन लीन्हो, मांगत सूर जुठनिया। जेवत नंद श्याम की कन्या, कछु खात कछु धरहि गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। बरी बरा बेसन बहु भातनी, व्यंजन विविध अंगनिया। डारत खात लेते अपने कर, रुचि मानत दधि दुनिया। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि बनिया। अपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। जोड़स नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तीनों भुवनिया। भोजन करि नंद अचमन लीन्हो, भोजन करि नंद अचमन लीन्हो, मांगत सूर जुठनिया। जेवत श्याम नंद की कन्या। देखिए, जेवत श्याम नंद की कन्या यानी कि दूसरे पद में जो है वो जेवत श्याम नंद की कन्या यानी कि जो श्याम जी है, कृष्ण जी है, वो आपके नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। कछु खात कछु धरहि गिरावत, कुछ खा रहे हैं, कुछ उसी जगह गिरा रहे हैं। बच्चा है, बच्चा जब भोजन करता है तो कुछ भोजन करता है, कुछ वहीं पे गिराता है। तो कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंद रनिया, और उनकी यह छवि को देखकर माता यशोदा को बहुत आनंद आ रहा है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी, व्यंजन विविध अंगनिया, बहुत सारा बड़ी बेसन बना हुआ है, विभिन्न विभिन्न तरह के भोजन पकवान बनाए गए हैं। दारत खात लेत अपने कर, अपने हाथ से ढारते हैं, अपने हाथ से खाते हैं। रुचि मानत दधि दुनिया, और दही के पात्र में खाना बहुत ही अच्छा लगता है भगवान श्री कृष्ण को। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मिश्री को, दही को और माखन को एक साथ मिश्रित करके मुख नावत छवि धनिया, और अपने मुख में इस तरह से लगाए हुए हैं कि जिसे देखकर यशोदा माता बहुत ही आनंदित हो रही है। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने खा रहे हैं, कभी नंद जी को खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और इतनी छवि इस तरह की लग रही है जिसको कहने में, जिसको जिक्र करना उचित नहीं, मतलब आप कह नहीं सकते हैं उसको अपने शब्दों में। जो रस नंद जसोदा बिलसत, और जो आनंद यशोदा जी को और नंद जी को मिल रहा है, सो नहीं तीनों भुवन, तीनों भुवन में वैसा आनंद किसी को मिल नहीं सकता है कि जब एक भगवान आपके घर जन्म लिए हो और उनके खिलाने का नहीं आपको सौभाग्य प्राप्त हो, तो ऐसा आनंद तीनों भुवन में नहीं मिल सकता है। भोजन करी नंद अचमन लीनो, अचमन लीनो का मतलब खा करके हाथ वगैरह जो अचाते हैं, धोते हैं। तो भोजन करी नंद अचमन लीनो, मांगत सूर जुठनिया, ये जो सूरदास जी हैं, इनको सिर्फ वो कृष्ण भगवान जो खाते हैं, जो पात्र में बचा हुआ भोजन होता है, उनको मांगने, उनको खाने की लालसा है। तो ये कह रहा है भोजन करी नंद अचमन लीनो, मांगत सूर जुठनिया। तो भोजन कर लेने के बाद जो हाथ अचार, उसके बाद जो उसमें छोटा सा थोड़ा खाना बच जाता है, वही भोजन की कौन कामना करते हैं, तो सूरदास जी करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी दूसरी पद, और ये दोनों पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।